देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए पहला पद क्या है हमारा √2x² और आखिरी पद क्या है 5 √2। √2 की और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 5 के साथ x² के साथ कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10x²। देखिए गुणा करने पे 10x² के बराबर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7x के बराबर आना चाहिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर करे थे 10x² के, वो माइनस में था या प्लस में, और देखिए यहाँ भी हमें वैल्यू प्लस में ही लानी है जोड़ने घटाने पर। तो हम प्लस का 5 और प्लस का 2 ले सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, √2x² + 5 + 2 × x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए √2x² + x ही अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ भी + 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 × x बचेगा प्लस यहाँ 5। अब देखिए हम यहाँ 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से √2 एक कॉमन ले लें तो एक √ बचेगा, ठीक है, इंटू एक x बचेगा, प्लस √2 हमने पहले कॉमन ले लिया था, कितना बचेगा केवल 5 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या है, √2x + 5 और यहाँ से क्या कॉमन है, x + √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दोनों को 0 के बराबर रखिए, √2x + 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू ये माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। x का एक मूल्य आ गया, x + √2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का √2। देखिए इस तरह से हमने पहले का तीसरा भाग कंप्लीट किया। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए पहले का 4th पार्ट देखेंगे, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन अभी पूरी तरह से सही रूप में नहीं है, तो इसको हम पहले सही रूप में कर लेते हैं। तो देखिए इसके अपॉन में भी एक ले लें, इसके अपॉन में भी एक ले लें, तो यहाँ से हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने एलसीएम 8 लिया तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 से कितने टाइम कट रहा है, 8 टाइम, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, 8 × 2 = 16x² माइनस 1 से फिर ये 8 टाइम तो 8x, 8 बन जा 8, तो यहाँ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करें तो 0 ही आएगा, 1 की इसके साथ करें तो ये पूरा पद सेम का सेम आ जाएगा, 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इसके फैक्टर करने हैं, ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा आखिरी पद हो गया। तो देखिए 16x² की जब हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16x² ही आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 16 के जो जोड़ने घटाने पर -8x के बराबर आए और गुणा करने पर 16x² के बराबर आए। तो देखिए हम क्या करें कि अगर हम इसको -4 × -4 लें, ठीक है, मतलब ये जोड़ना है, -4 और -4, -8 आएगा, -4 की -4 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 16x² आएगा। तो देखिए फैक्टर ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमने करे कैसे, तो हम 16 को फिर इसी रूप में कर लेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो देखिए सही से कैसे लिखें, 16x² माइनस 4, देखिए 4 + 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। अभी माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो हमें अंदर वाला प्लस में ही लेके चलना है। ठीक है, इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0, 16x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए और x की भी, तो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x जब हमने कॉमन ले लिया तो 4 × 4 = 16 और एक x माइनस यहाँ से 1, देखिए यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखिए 4x - 1 और यहाँ से 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को देखिए 1 के बराबर रखिए, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x = 1, x = 1/4। ठीक है, देखिए 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x = 1, x = 1/4। देखिए दो मूल आ गए इसके। ठीक है, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। अतः यही द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने 1 का 3rd पार्ट कंप्लीट किया। अब देखिए हम इसमें और क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे और प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन दूसरे का पहला भाग। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना कि दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूं कि माना आरंभ में जॉन के पास कुल कंचे बराबर x, यानी कि आरंभ में जो जॉन के पास थे वो x कंचे थे। ठीक है, तो जब दोनों के पास 45 हैं और एक के पास x हैं तो दूसरे के पास 45 में से x घटा के बाकी के उसके पास होंगे। मान लो दोनों के पास 45 कंचे हैं, उसमें से x एक के पास हैं तो दूसरे के पास 45 माइनस x, यानी 45 में से एक को वैल्यू देने के बाद में बाकी की दूसरे के पास बचेगी। तो दूसरा कौन है, जीवंती, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। अब देखिए इतना काम करने के बाद में वो क्या करते हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखिए 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास शेष बचे कंचे। तो देखिए जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास कुल कंचे यानी कि 5 खो देते हैं तो जॉन के कितने माने हमने x, तो x माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे पहले कितने थे 45 माइनस x, 5 और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास आ जाएंगे 45 में से 5 जाएंगे तो 40 माइनस x। अब जो इन दोनों का गुणनफल है 5-5 खो देने के बाद वो 124 के बराबर है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न ने कहा है, प्रश्न ने कहा है कि यानी प्रश्न के अनुसार, यानी कि दोनों का जो गुणनफल है x माइनस 5 का और 40 माइनस x का वो 124 के बराबर है। अब देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे एक दूसरे के साथ, x 40 के साथ करेंगे तो 40x, x की x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 5 चौक 20 यानी कि 200, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 5x और प्लस का 40, प्लस का 45x, माइनस का 200, ये प्लस का 124 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। अब देखिए इस पूरे पद में से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो पद है पहला वो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का और ये 45 प्लस का है तो ये माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 324 है तो ये प्लस का 324 बराबर 0। अब देखिए 324 के 324 से कम 324 के एक्स से फैक्टर करने हैं हमें जो जोड़ने घटाने पर 45 के बराबर आए। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हम 324 को सबसे पहले 2 से काट के देखो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए ऐसे फैक्टर करिए जो जोड़ने घटाने पर 45 आए और यहाँ 45x है और गुणा करने पर 324 के बराबर आए। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये तो इतने बैठा 36 के बराबर, और ये 3 तिया 9। अगर हम 36 और 9 को जोड़ें तो कितना बैठ रहा है 45, और 36 और 9 की गुणा करें तो 324। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ से 36, x तो कॉमन आ गया, माइनस 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 और 9 छक 54 बराबर 0। देखिए यहाँ से x माइनस 36, यहाँ x यहाँ माइनस के 9 बराबर 0। दोनों को x के बराबर रख दीजिए, x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9।
तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यू प्लस में है, दोनों वैल्यू वेल है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि अब इसमें जॉन के जो पास हमने कंचों की संख्या मानी थी वो x मानी थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कितनी आएगी, जॉन बराबर 36। अगर हमने 36 लिया तो जॉन के पास 36, तो जीवंती के पास कितनी होगी कंचों की संख्या, 45 माइनस 36, शेष उसके पास आ जाएगी 36 4 40 यानी कि 9। तो जीवंती के पास 9। अगर हमने जॉन के पास संख्या 9 मानी तो उसके पास कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 9 यानी कि 36। इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मैंने माना कुल खिलौने जो निर्माण किए गए हैं वो कितने हैं, कुल खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि उसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी कि एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो मैंने माना कि प्रत्येक यानी कि प्रति एक खिलौने का मूल्य या निर्माण की गई लागत भी आप बोल सकते हो। तो कितना बोला उसने, 55 में से एक दिन में जितना निर्माण किया जा रहा है खिलौने का उसको घटाने से प्राप्त होता है। ये आ गया एक खिलौना जो हमने मतलब ये टोटल खिलौने, और ये हो गया जिस दिन एक दिन x खिलौने बने तथा प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य निकला 55 माइनस x रुपये निकला। तो देखिए अब अगर उसने बोला है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो किसी एक दिन, मैंने माना कि x खिलौने थे, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने को 55 माइनस x रुपये की दर से बनाने का खर्चा आया। तो टोटल उस दिन कितनी लागत बैठी थी यहाँ से 750 रुपये। अब देखिए मैं आपको समझाऊँ कि मानो कोई संतरा 2 रुपये का है, 2 का 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 संतरे कितने के होंगे तो आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से हमने कहा कि हमने जो निर्माण किए x खिलौने किए, लेकिन उसका 1 का मूल्य कितना था, 55 माइनस x। तो हमने क्या करा, इसकी टोटल लागत निकालने के लिए x के साथ गुणा कर दी। ठीक है। अब देखिए x की से साथ गुणा करें तो ये 55x हो जाएगा, x की से साथ करें तो ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 750 इधर आके हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का 55x है, ये माइनस का 750 है बराबर 0। माइनस इन कॉमन ले लो, x स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करने पर तो 750 आए और जोड़ने घटाने पर 55x के बराबर आए। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। अब देखिए 750 के फैक्टर करने सीखते हैं हम। 750 को सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। देखिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इसकी गुणाई 30 और 5 25। अब देखिए 30 और 25 को अगर जोड़ा जाए तो 55, 30 और 25 की मल्टीप्लाई की जाए तो 750 यानी 750। ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 30x, ये माइनस का जोड़ने के बाद माइनस का बैठना चाहिए तो माइनस का ही 25x ले लेंगे, प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन तो x माइनस 25 दिया 75। तो यहाँ से x माइनस 30 कॉमन आया, यहाँ से x माइनस 25 कॉमन, इसे x माइनस 30 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 30, यहाँ से x माइनस 25 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 25। अब देखिए तैयार किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी, क्योंकि x के 2 मान आए। तो इस तरह से हमने क्या करा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो देखिए मैंने इसमें क्या दे रखा है कि जिनका योग 27 हो। तो देखिए उसमें से हमने क्या करा कि माना पहली संख्या बराबर x मान ली, ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, होगी या नहीं। देखिए कैसे, एक संख्या का मान x है और दूसरी हमने मानी प्लस 27 माइनस x से x कैंसिल, दोनों संख्या का योग कितना आ गया 27। ठीक है। इस तरह से हमारी पहली और दूसरी संख्या निकल गई। अब उसने कहा है कि और उनका गुणनफल 182 हो। तो देखिए गुणनफल का क्या मतलब है, यानी पहली संख्या x
और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स कितना दे रखा है 182 के बराबर। ये क्या है हमारा प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए x की गुणा कर दीजिए 27x, x के साथ x स्क्वायर, ये माइनस का 182 बराबर 0। ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा, माइनस इन कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसके हमें फैक्टर करने हैं। देखिए 182 के फैक्टर कैसे करेंगे, 182 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 21, ये कटेगा 13 से। देखिए गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 27x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 सत्ते 14 और 13 एकम 13, 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आएगा और गुणा करोगे तो 182 आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, देखिए माइनस का 27 करना है तो -14 -13 -27 प्लस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ से 14, यहाँ से -13 कॉमन लिया, x माइनस ये कितना हो जाएगा 14 बार। देखिए 2 यहाँ से मान आया x माइनस 14 तो हमारा कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ -13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। देखिए x के दो मान आए, एक 14 और एक 13। अब देखिए यदि हम x का मान 14 मानते हैं पहली संख्या, दूसरी आ जाएगी, पहली संख्या यदि 14 मानी तो दूसरी आ जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13। यदि हमने पहली संख्या 13 मानी तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13। ठीक है, इस तरह से, यानी कि 13 मानी तो आ जाएगी 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक मैंने बताया था, माना x तथा x प्लस 1 दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया, लगातार होते हैं, क्रमागत का मतलब लगातार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार दिया है कि इनके वर्गों का योग 365 हो। तो वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब देखिए मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इधर आके माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 364 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से सब में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। 2 को 0 के इधर पहुँचाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब आपको 182 के फैक्टर करने हैं, जो जोड़ने घटाने पर x आए और गुणा करने पर 182 के बराबर आए। तो देखिए 182 के जब आप फैक्टर करेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब देखिए 2 सत्ते 14, 13 एकम 13, 14 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा x, यानी एक ही बचेगा, और 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182। अब देखिए एक्स स्क्वायर, आपको प्लस का 1 बचाना है तो प्लस का बड़ा वाला ले लीजिए, माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन, तो x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x प्लस 14, यहाँ क्या बचा x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में आएगा, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, ये तो हमें लेना नहीं। ठीक है, ये हमारा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये हमें लेना है x का मान। तो देखिए यहाँ से हमें अगर इसने पूछा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक बताइए, तो देखिए एक तो आ गया x, यानी x माना था तो 13, एक आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक हम समकोण त्रिभुज मानते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री, ये हमने P मान लिया, ये Q, ये R। देखिए इसने बोला है कि कर्ण जो 13 सेंटीमीटर का है वो हमने लिख लिया। इसने बोला कि त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, आधार को मान लेते हैं हम x। तो देखिए कितना कम है, x माइनस 7, यानी कि इससे 7 कम है तो x माइनस 7। तो देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय याद है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस
में से। देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जब त्रिकोणमिति हम आएंगे तो इसको बताऊंगा मैं किस तरह से आती है। देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दे रखा है 13, लंब का मान कितना, ये इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, लंब का मान x-7 प्लस आधार का मान x स्क्वायर। 13 का पर कितना होता है 169, इसका a-b का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab 14x प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस पद को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों बराबर में। देखिए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 14x प्लस के 49 और ये मैंने लिख लिया इधर। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 169 माइनस का है, 49 प्लस का है, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये माइनस का बचेगा यहाँ से 120 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दोनों सब में क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। 2 को 0 के इधर पहुँचाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करिए जो जोड़ने घटाने पर 7x के बराबर आए। तो देखिए 2 तिया 6, 15 टाइम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 की और 5 की गुणा करेंगे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, माइनस के बचाने तो माइनस का बड़ा लेना पड़ेगा, प्लस 5x माइनस के 60 और 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आया x माइनस 12, यहाँ कितना बचा x प्लस के 5 बराबर 0। तो हमें ये लेना है x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। ठीक है, देखिए हमने आधार x माना था तो हमारा ये आधार आ गया, आधार बराबर x, तो यानी बराबर 12। तो देखिए हमें और क्या निकालना है, लंब। कर्ण हमारा दे रखा है तो लंब कैसे निकालेंगे, x माइनस 7, x का मान कितना है 12 माइनस 7 बराबर 5। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसने बोला है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो देखिए ना तो हमें बर्तनों की संख्या पता और ना ही हमें नग की संख्या पता। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से बर्तनों की संख्या को x मान लेंगे। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, देखिए एक बर्तन की लागत कैसे निकलेगी, एक बर्तन की लागत बराबर क्या बोला है कि बर्तनों की संख्या के दुगने, तो बर्तनों की संख्या कितनी है x, तो 2 गुणा x से 3 अधिक है तो यानी कि 2x प्लस 3। तो देखिए अब x बर्तनों की अगर लागत निकाली जाए, x बर्तनों की लागत, देखिए एक बर्तन की 2x प्लस 3 है तो एक x की कितनी आ जाएगी, यानी कि x और 2x प्लस 3, यही हमारी क्या है निर्माण लागत है। तो देखिए और क्या बोला है उसने, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो कुल कितनी, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, यानी कि 90 के बराबर थी। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मैंने माना x बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि ये लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो ये हमारी निर्माण निकल आई एक बर्तन की लागत के बराबर। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब x के अंदर गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इधर आके माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए पहले और लास्ट पद की गुणा 9 दूनी 18 यानी 180 बैठेगा। ऐसे गुणा करिए जो जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 180 के बराबर आए। देखिए 180, 2 नेम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 तिया 12,
5 तिया 15। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 दूनी तिया 15, ये वाले 5 की 3 से गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब जैसे भी एडजस्ट बैठ जाए वैसे बिठाना है, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस का है तो हमें बड़ा वाला मान प्लस में लेना है, तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, 15 की 12 की गुणा करेंगे 180, x की गुणा करेंगे x², यहाँ से 90 की और 2 की गुणा करेंगे 180, x की गुणा करेंगे x², और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि माइनस 180 x² आ रहा है, और इसकी गुणा करने पे भी माइनस 180 x² आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 3x आ रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, और x यहाँ से 15, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6, तो 6 दूनी 12 और 1x, ये माइनस माइनस प्लस और ये 15 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x प्लस 15, यहाँ से x बचा, यहाँ से 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से तो माइनस x का मान माइनस में आएगा, यहाँ से प्लस आएगा, तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो देखिए ये तो आ गई बर्तनों की संख्या, क्योंकि बर्तनों की संख्या हमने कितनी मानी थी x, और निर्माण लागत की बात करें तो कितनी आ जाएगी 2x प्लस 3, ठीक है। x का मान कितना है 6, 12 प्लस 3 बराबर 15, ये आ जाएगी एक बर्तन की लागत। तो इस तरह से आज हमने 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 4.3।